Hello everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. This is my next video for class 9 subject math and chapter आपका triangles. अभी तक मैंने triangles के second exercise के 4 क्वेश्चंस करवाए थे. आज मैं आपको next 4 करवाने वाली हूँ उसके. So fifth क्वेश्चन क्या है triangles का? एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी और आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी और डी बी सी आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल है. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल पहले ही मैंने बताया कि क्या होते हैं, जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं. ठीक है, यानी ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू सी डी के बराबर दिया हुआ गिवन है. ऑन द सेम बेस, एक बेस है उनका बी सी. ठीक है, शो दैट कि एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी के बराबर है. आपने बताना है कि ए बी डी ए सी डी के बराबर है. ठीक है, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आएगी आपकी. कंस्ट्रक्शन पता है ना क्या होती है? जब एक गिवन फिगर में हम खुद से कुछ ड्रॉ करते हैं, खुद से कुछ चेंज करते हैं, तो उसे कंस्ट्रक्शन के हेडिंग के नीचे लिखते हैं. तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन आपकी आएगी, अगर मैंने इसमें गिवन लिखना हो, सो मेरा क्या गिवन है? मेरा है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर isosceles triangle on the same base. ठीक है, on the same base. टू प्रूफ में मेरा क्या आ जाएगा? टू प्रूफ में मेरा आ जाएगा कि एंगल ए बी डी को इक्वल करना है एंगल ए सी डी का. सो अब आ जाएगा कंस्ट्रक्शन का हेडिंग. कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं ज्वाइन कर दूंगी किसको? ए डी को. मैंने ए डी को ज्वाइन कर दिया. अब प्रूफ में हम लोगों ने प्रूफ करना है कि कैसे होगा. तो वही ट्राइंगल ले लेती हूँ जिनको आपने क्या करना था, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, यानी इक्वल करना था जिनके एंगल्स को, वही ट्राइंगल होंगी. सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी. ठीक है, ए बी डी और ए सी डी क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी के बराबर, गिवन दिया हुआ उसने. ठीक है, मैंने ए बी डी और ए सी डी लिया, तो ए बी ए सी के बराबर गिवन दिया है. फिर बी डी आपका कितना आ जाएगा? सी डी के बराबर, ये भी गिवन दिया हुआ उसने. ठीक है, और बीच में एक कॉमन चीज आ गई क्या? ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये कॉमन आ गया. ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी बाय कौन सी एग्जाम से? एस एस और एस टी. ठीक है, अब हमें उसने एंगल्स बोला, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से निकल जाएंगे. मैं लिखूंगी एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी बाय सी पी सी टी. ठीक है, आई होप कि आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा 7.2 का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिक्स क्वेश्चन जो है कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर है. आइसोसेलेस ट्राइंगल है और बोल रहा है कि अगर हमने बी ए को एक्सटेंड कर दिया डी तक, इस तरीके से किया कि ए बी इक्वल टू हो गया ए डी का. ए बी किसके इक्वल हो गया? ए डी का. आपने शो करवाना है कि बी सी डी इज ए राइट एंगल, यानी ये जो एंगल है ये आपका राइट एंगल यानी 90 डिग्री प्रूव करना है. ठीक, सो गिवन में क्या आ जाएगा आपका? गिवन में हम लोग वही लिखेंगे जो दिया हुआ उसने. हमें दिया ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी के बराबर और ए डी इज इक्वल्स टू ए बी के बराबर दिया हुआ. टू प्रूफ में क्या करना है? टू प्रूफ में आपने करना है कि एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसे राइट एंगल प्रूफ करना है. तो प्रूफ में देखते हैं कैसे आएगा हमारा. हम प्रूफ में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी क्या है? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी के बराबर. अगर ए बी ए सी के बराबर है तो मेरा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 के बराबर हो जाएगा. मैं लिखूंगी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. रीजन क्या दूंगी? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. ओके, आर इक्वल. तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन कौन सी? ये इक्वेशन आ गई आपकी
फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल ए सी डी क्या इक्वल है, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। सो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे 3 एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4। सो मेरा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 के बराबर। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हो। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 क्या आ जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये आ गई आपकी क्वेश्चन सेकंड। अगर ये आपकी क्वेश्चन सेकंड आ गई है सो हम लोग आगे अगला स्टेप क्या करेंगे, हमने ऐड करना है बोथ दोनों को। कैसे, देखिए मैं यहाँ लिखूंगी ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, हमारी फर्स्ट थी एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एडिंग जब हमने किया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 को, ये क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 किसके बराबर आ जाएगा, हमारा बी सी डी के, एंगल बी सी डी के बराबर। अगर ये एंगल बी सी डी के बराबर आ गया तो मैं अब ले सकती हूँ इन ट्राइंगल बी सी डी क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन दूंगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, पता है ना, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लिखूंगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 के, बट अभी मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 4 को बी सी डी के इक्वल किया। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह मैं एंगल बी सी डी लिख सकती हूँ, प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट, किस तरह हमने बी सी डी को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। मैंने 1 प्लस 4 बी सी डी निकाला था, इक्वल टू किया था बी सी डी के। सो जब एंगल सम प्रॉपर्टी की मैंने प्रॉपर्टी लगाई एंगल सम की, सो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह मैंने बी सी डी पुट कर दिया, सो ट्वाइस एंगल बी सी डी हो गया इज इक्वल्स टू 180। तो 2 के साथ मैंने डिवाइड कर लिया 180 को, तो मेरा बी सी डी कितना आ गया, 90 डिग्री। देयरफॉर angle BCD is a right angle। ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। ये क्या आ गया आपका क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 6। आई होप कि क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था पर इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे एंगल ए पे आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, और ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर है। आपने फाइंड आउट करना है एंगल बी एंड एंगल सी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अगर मेरा ए बी जो है इज इक्वल्स टू ए सी है, ये गिवन दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी के बराबर हो जाएगा। क्या रीजन आ जाएगा, सेम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, एंगल बी प्लस इज इक्वल टू एंगल सी। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिख सकती हूँ। क्या रीजन आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। पर हमारा क्या है, हमारा ए जो है वो 90 डिग्री गिवन दिया हुआ है, एंगल बी की जगह बी और सी की जगह पे मैं बी लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 180।
तो ये आ जाएगा 90 प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड माइनस 90 डिग्री। ये आएगा 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बी सी के बराबर था, सो 90 डिग्री अपॉन 2, ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल्स टू 45, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। एंगल बी और सी निकालना था, तो ये निकल गया आपका एंगल बी एंड सी। इजी तो क्वेश्चन था, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। ठीक है, एंड प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.2 का, वो क्या है, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपने शो करवाना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। सो आपने बताना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइडें सारी इक्वल होती हैं, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ। क्या आ जाएगा मेरा सोल्यूशन, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। रीजन क्या दे देंगी, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। therefore एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी के बराबर। रीजन क्या आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्या रीजन आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के बराबर है, लेकिन बी और सी जो थे वो ए के बराबर है, सो मैं बी और सी की जगह ए लिख सकती हूँ। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 3 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 90, सॉरी ये आ जाएगा आपका 60। मैं 2 से कर रही हूँ तो 90 ये निकलेगा, 3 से करना है 60। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी जो है वो कितने आ जाएगा, 60। ठीक है, हैंस प्रूफ। सो गाइज ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.2। आई होप कि आपका एक एक चीज़ मैंने क्लियर की हो, कोई डाउट नहीं रहा आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो प्लीज़ स्टूडेंट्स प्लीज़। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कोई कमेंट करिए, मुझे बताइए कि मैम आप यहाँ गलत हैं या ये वाला हमें समझ नहीं आ रहा, तो ये फिर से समझा दो हमें। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी या नेक्स्ट एक्सरसाइज कोई होगी तो वो लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर।